सुप्रभात। आज का नया प्रभात नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई चेतना लेकर आया है। भगवत गीता के दिव्य ज्ञान का यह सफर आज भी हमारे जीवन को नई चेतना देने वाली है। आज इस यात्रा के तीसरे दिन हम प्रवेश कर रहे हैं दूसरे अध्याय में, संख्या योग, द योगा ऑफ नॉलेज। तो आइए आज के दिव्य श्लोकों का चांटिंग प्रारंभ करें। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरास्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। समझदार व्यक्ति इस सत्य से कभी भ्रमित नहीं होता। आत्मा अमर है, शरीर बदलता है। जो इस सच को समझ लेता है उसे मृत्यु का डर नहीं रहता। Just as the body passes through childhood, youth and old age, similarly after death, the soul attains a new body. A wise person is never confused or disturbed by this truth. The soul is eternal, the body changes. One who truly understands this truth no longer fears death. न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भाविता वा न भूया। अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा अजर, अमर और नित्य है। The soul is never born and never dies. It does not come into being nor cease to exist. It is unborn. The soul is eternal, everlasting and ancient. It is not destroyed when the body is destroyed. Karmanye vadikaraste ma faleshu kadachana. Ma karma phalam hetu bhurhu ma te sangosto te karmani. तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। कर्म के फल की इच्छा मत करो और कर्म न करने में भी आसक्ति मत रखो। फोकस ऑन एक्शन नॉट रिजल्ट। निष्काम कर्म ही सफलता और शांति का रास्ता है। यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। फोकस ऑन एक्शन नॉट ऑन रिजल्ट्स। सेल्फलेस एक्शन लीड्स टू इनर पीस। बुद्धियुक्तो जहातिहा उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलाम। अर्थात बुद्धि से युक्त व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। योग का अर्थ है कर्म को कुशलता और समता से करना। ए पर्सन एस्टैब्लिश्ड इन विजडम फ्रीज हिमसेल्फ फ्रॉम बोथ गुड एंड बैड डीड्स। Therefore, engage in yoga. Yoga is excellence and skill in action. So, true yoga equals excellence with balance, and skill plus awareness equals spiritual growth. Today's last verse is Apurya manam achala pratishtam samudram apah pravishanti yadvat. अर्थात जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां मिल जाएं, फिर भी समुद्र शांत रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता वही सच्ची शांति पाता है। Just as rivers enter the ocean which remains steady and undisturbed, similarly a person who is not disturbed by desires attains peace, not the one who seeks to satisfy desires. So friends, सिर्फ 5 मिनट अपनी सुबह के की यह वीडियो यही समाप्त होती है। हर रोज अपनी सुबह को शांत, सुंदर और ऊर्जा से परिपूर्ण बनाने के लिए कृपया देवाशीष पूजा मंदिर से जुड़े रहिए और इस दिव्य संदेश को अपने प्रिय लोगों तक पहुंचाकर इस दिव्य कार्य में हेल्प करें। आपके सुझाव, आपके अनुभव और आपका प्रेम हमारे लिए अमूल्य है। कृपया अपने विचार कमेंट्स में अवश्य साझा करें ताकि इसे और उत्कृष्ट बना सकें। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नए प्रभात के साथ, एक नए संकल्प के साथ। जय श्री कृष्ण।